जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 16। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पूर्व भाग 15 में आखिरी प्रसंग के अनुसार श्री वशिष्ठ जी का अयोध्या के राजमहल में आना, गुरु जी का समयोचित विचार करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को अपने पास बुलवाना, भरत जी को राज दरबार में अपने समीप बैठाकर महाराजा दशरथ जी का सुयश एवं महिमा समझाकर शोक व सोच न करने हेतु कहना। उनके अनुसार महाराजा दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं हैं। जो सोच करने के योग्य व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भरत जी को बहुत प्रकार से समझाना, पिता के वचनों को सत्य करने का आग्रह करना आदि प्रसंग हमने श्रवण किए। तत्पश्चात भाग 16 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानउनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति एन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता की वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। आवासी नारेश बचन फुर करहूँ पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई है परितोषु तुम कहूँ सुकृतु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी।
यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनी सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरजु कहि, पूत पाथ्य गुर आयसु अहि। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य स्वरूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु,
सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। सरलता की रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहूं कीना। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख हो सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हमनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ
तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनी लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतारु देऊ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजु। एहि तै जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहरी लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहियायसु देहु, एक ही आँख मोर हित एहु। मोहि नृप करि भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आँख अर्थात निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुय कुटिल मति, राम विमुख गत लाज।
तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम कै राज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनी पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हटि देई हूँ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊं सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो किया बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहों हृदय कठिनाई, निदरी कुल सुजेहि लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थित उपल तैं, लोह कराल कठोर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीना,
पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीनेउ प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन कई सब कर काजू। एहि तै मोर काहा अब नीका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाई बारुनी, कहूँ काहा उपचार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्हि मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकई की लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतारु देऊँ के ही विधि के ही, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन भलाई। मो बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है
जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों। परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस अहू, सबोई उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। कहीं सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह है तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान की समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सीय जग माही, को न कही मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरुन मोहि जग कई की पोचू, परलोकहु कर नाहिन सोचू। एकई उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिए राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखें बिनु रघुनाथ पद,
जिय कै जरनी न जाई, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आँख इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख अर्थात निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करिहहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। हरिहुक अनभल कीन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। अब पंच अर्थात सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। यद्यपि जन्म कुमातु तैं, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी हई, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे।
मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरतहि कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहा सराहा कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहिन कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हारी सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह 160 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चलिए बन राम जय, भरत मातृ भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदुन थोरा, जनुघन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बांधी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चलई कर साजहि साजू। जेहि राखई रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे।
जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, कौन चहई जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सज रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपत के आही। जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम ने मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास आए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहेउ बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।